नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी बुक की समरी जो आपकी जिंदगी में प्रोडक्टिविटी और डिसिप्लिन को लेकर एक नए जज्बात लाएगी। किताब का नाम है डू इट टुडे और इसके ऑथर हैं डैरियस फोरू। डैरियस एक सेल्फ हेल्प एक्सपर्ट और पॉडकास्टर हैं जो अपनी टॉक्स के जरिए लोगों को अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं। उन्होंने प्रोडक्टिविटी और सक्सेस पर काफी रिसर्च की है और उनकी बुक्स ने दुनिया भर में लोगों की मदद की है। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस किताब की समरी को, जिसमें हम चैप्टर बाय चैप्टर आपको इस किताब के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे। चैप्टर 1, क्यों अभी करना जरूरी है। इस चैप्टर में डैरियस बताते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम को टालना हमारे ड्रीम्स के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। उनका मानना है कि काम को कल पे छोड़ना एक गलत आदत है जो हमें अपनी मंजिल से दूर कर देती है। अगर आप फिटनेस के लिए प्लान कर रहे हैं तो जिम ज्वाइन करने को कभी कल पर मत छोड़िए, आज से ही शुरू करना जरूरी है। द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री was 20 years ago. The second best time is now. चैप्टर 2, अपनी प्रायोरिटीज सेट करें। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि काम को प्रायोरिटी के बेसिस पर कैसे सेट करना चाहिए। हर किसी को पता होना चाहिए कि उनकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। जब आपको यह समझ आता है तभी आप अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं। अपने दिन की शुरुआत एक टू डू लिस्ट के साथ करें जिसमें सबसे पहले वो काम लिखें जो सबसे जरूरी है। चैप्टर 3, टाइम मैनेजमेंट। डैरियस टाइम मैनेजमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स को बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। उनका कहना है कि हर किसी के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि हम अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं। अगर एक स्टूडेंट अपना ज्यादा वक्त सोशल मीडिया पर स्पेंड करता है तो उसका टाइम वेस्ट होता है। अगर वही स्टूडेंट अपने दिन का एक पोर्शन सिर्फ पढ़ाई के लिए रखे तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। चैप्टर 4, डिसीजन मेकिंग। इस चैप्टर में डैरियस सिखाते हैं कि जल्दी और सही डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। बहुत बार हम चॉइसेस के बीच फंस जाते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि परफेक्ट डिसीजन का वेट करना भी एक तरह की प्रोक्रास्टिनेशन है। इट इज नॉट अबाउट मेकिंग द राइट चॉइस, इट इज अबाउट मेकिंग अ चॉइस एंड देन मेकिंग इट राइट। चैप्टर 5, स्टोइक फिलॉसफी। डैरियस ने स्टोइक फिलॉसफी के प्रिंसिपल्स को अपनी किताब में इंक्लूड किया है, जो सिखाता है कि हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारे एक्शंस होते हैं, न कि रिजल्ट्स। हमें अपना फोकस एक्शंस पर रखना चाहिए, रिजल्ट्स अपने आप आ जाएंगे। एक फार्मर के पास सिर्फ फसल उगाने का कंट्रोल होता है, बारिश होने का नहीं। अगर वो अपना काम ठीक से करेगा तो अच्छा फसल उगाएगा, चाहे मौसम कैसा भी हो। चैप्टर 6, फेलियर से सीखना। यह चैप्टर एक इंपॉर्टेंट लेसन देता है कि फेलियर को कैसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाए। डैरियस कहते हैं कि हर फेलियर में एक नई सीख होती है जो हमें अगला स्टेप सही लेने के लिए प्रिपेयर करती है। थॉमस एडिसन ने बल्ब इन्वेंट करते वक्त हजारों बार फेल होने के बाद सक्सेस पाई। उन्होंने अपने फेलियर से सीखा और हर बार अपने अप्रोच को बेहतर बनाया। चैप्टर 7, डिसिप्लिन के इंपॉर्टेंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यह चैप्टर डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। डैरियस बताते हैं कि मोटिवेशन टेम्पोररी होती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको कंसिस्टेंटली अपने गोल्स तक ले जाता है। अपनी लाइफ में एक रूटीन डेवलप करें और उस पर स्टिक करें, चाहे कंडीशंस कुछ भी हो। कंक्लूजन, दोस्तों, अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो आज से ही एक्शन लेना शुरू करें। डू इट टुडे एक ऐसी किताब है जो आपको अपनी जिंदगी में प्रोडक्टिव बनने के हर तरीके को सीखने का मौका देती है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी ऐसे ऑडियो बुक समरीज मिल सके। Remember,
द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन वॉट यू डू टुडे। आज से ही अपने सपनों की तरफ एक कदम बढ़ाइए।